हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग समान अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका दोस्तों करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस का क्वेश्चन मिक्स होगा। एक्चुअली में दोस्तों ये जो एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसी का ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस क्वेश्चन से दोस्तों आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दोस्तों आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर ये सारे पीडीएफ को डाल दिया जाता है। तो वहां से भी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के शासन तंत्र में कार्यपालिका को विधानमंडल को भंग करने का अधिकार है? तो ये किस प्रकार के शासन तंत्र में ऐसा अधिकार दिया गया है दोस्तों? तो संसदीय शासन स्वरूप में, ठीक है, ये संसदीय शासन स्वरूप में ऐसा अधिकार दिया जाता है कि वहां पर कोई भी कार्यपालिका विधानमंडल को भंग कर सकती है। और ये जो संसदीय शासन स्वरूप है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो चलिए आप लोग एक एक आंसर कमेंट करके बताएं कि विधि के समक्ष समानता जो है, विधि के समक्ष समानता ये किस देश से लिया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में प्रथम मेयर ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया इसका दोस्तों? तो इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश, ये आपका सबसे क्लीनेस्ट सिटी में भी आता है। तो यहाँ पर आप लोग दो क्वेश्चन को याद रखें कि ये जो मेयर ट्रॉफी है दोस्तों, मेयर ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये शतरंज टूर्नामेंट से संबंधित है। और शतरंज टूर्नामेंट 2023 का जो मेयर ट्रॉफी है कहाँ पर होता है? तो इंदौर में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सितंबर 2023 में किस मंत्रालय ने केसीसी घर अभियान शुरू किया है? तो सितंबर 2023 में ये केसीसी घर अभियान मंत्रालय ये किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया दोस्तों? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि 2024 के कैबिनेट में जो है कृषि और कल्याण मंत्रालय ये किसके पास दिया गया है, या इसका जो मंत्री है किसे बनाया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जानवर ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक है? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो ये कंगारू है। एक्चुअली में दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना सारा एसएससी जेई का, एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम हुआ था अभी 2024 में उसका ही क्वेश्चन है। तो ये उसी का मैं जो है आपका ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, तो मैं इसको रिविजन करा दे रहा हूँ, तो आप लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु की एक विशेषता यह है कि जब तक कि वे किसी जीवित जीव में प्रवेश नहीं करता और जीव की कोशिका का उपयोग करके वृद्धि करना शुरू नहीं करता तब तक वे जीवन का कोई लक्षण नहीं दिखाता। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों कि जीवाणु में ना तो उस समय उसकी कोशिका झिल्ली होती है और ना ही जो है उनका अन्य अंग या बॉडी विकसित होता है। इसलिए जो है जीवाणु वायरस जब तक बाहर रहता है तब तक वो मृत रहता है। अगला क्वेश्चन है, चूंकि गैस के अणु के बीच आकर्षण बहुत कम होता है, गैस के इस गुण से हमें क्या लाभ होता है? तो गैस के इस गुण से क्या लाभ होता है दोस्तों? तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो संपृक्त करके छोटे सिलेंडर में जो है संग्रहित किया जा सकता है। तो यही गुण के वजह से क्या कि जब इसमें आकर्षण बहुत कम होता है, जिसके वजह से इसको हम लोग कंप्रेस करके जो है छोटे से सिलेंडर में भी संग्रहित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन काउज ऑफ एनीमिया? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि किसके कमी से, किस न्यूट्रिशन या पोषण की कमी से, किस पोषण के कमी से हमें जो है एनीमिया रोग होता है? तो किसके पोषण के कमी से ये एनीमिया रोग होता है दोस्तों? तो आयरन यानी लौह के कमी से, लौह या आयरन के कमी से जो हमें एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व का संवर्धन क्या सुनिश्चित करता है? तो प्रस्तावना के अनुसार जो ये बंधुत्व है, ये बंधुत्व से क्या सुनिश्चित होता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो है ये प्रस्तावना में जो वर्ड है बंधुत्व, इससे ये पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हरा शैवाल जो विभिन्न प्रकार के समुद्री और ताजे पानी के विशाल भंडारों में पाया जाता है? तो कौन सा जो हरा शैवाल है विभिन्न प्रकार के समुद्री और ताजे पानी के विशाल भंडार में पाया जाता है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? तो कैलोडोफोरा, कैलोडोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धन आपूर्ति साधन सामान्यतः समग्र मौद्रिक संसाधन के रूप में जाना जाता है? तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो समग्र जो है मौद्रिक संसाधन के रूप में किसे माना जाता है दोस्तों? कौन सा मुद्रा को? तो M3 मुद्रा को। अगला क्वेश्चन है, कई वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में सिलेक्टेड पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो फॉर्मेट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? तो क्लियर फॉर्मेट करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग।
अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले में 2 अदालत फौजदारी और दीवानी स्थापित करने की न्यायिक प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो ये 1772 ईस्वी में। ठीक है, प्रत्येक जिला में जो 2 अदालत बनेगा, एक फौजदारी और एक दीवानी, तो ये प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों? तो ये 1772 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस संगठन का स्थापना किया था? तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा कौन सा समाज का स्थापना किया गया था दोस्तों? तो सत्यशोधक समाज। तो चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि ये जो सत्यशोधक समाज का है, स्थापना किस वर्ष किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम क्लोरीन और सोडियम से बने यौगिक का रासायनिक सूत्र NaCl के बजाय ClNa के रूप में क्यों नहीं लिख सकते? नियम यह है कि सबसे पहले धातु का नाम लिखा जाता है, तो इसी वजह से हम जो है यहाँ पर जो देखिए सोडियम क्या है आपका धातु है और NaCl अधातु है। तो ये नियम जब भी हम सूत्र लिखते हैं तो इसमें क्या नियम कहता है दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग धातु को लिखेंगे, तो इसलिए हम लोग जो है NaCl लिखते हैं, ना कि ClNa लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनीष देसाई सितंबर 2023 में प्रेस सूचना ब्यूरो में किस पद का कार्यभार संभालने के लिए चर्चा में थे? तो प्रधान महानिदेशक। ठीक है, PIB के जो है PIB का महानिदेशक किन्हें बनाया गया था सितंबर 2023 में? तो आपका मनीष देसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की किस राज्य में दूसरी सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे कम साक्षरता वाला जिला दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, कौन सा जो है राज्य में है सबसे कम साक्षरता? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना, ये तो हो गया दोस्तों। 2023 में पद्मश्री से सम्मानित हेमंत चौहान डैश से संबंधित है। तो हेमंत चौहान का संबंध किससे है दोस्तों? तो हेमंत चौहान का जो संबंध है ये गुजराती संगीत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द टर्म ई कॉमर्स रेफर्स टू? ये दोस्तों आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ई कॉमर्स से आप लोग क्या समझते हैं? तो ई कॉमर्स क्या है दोस्तों? जो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से सामान को खरीदते हैं उसे ही हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। तो यहीं लिखा हुआ बाई एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ठीक है, कोई भी चीज़ को हम लोग खरीदते और बेचते हैं इंटरनेट के माध्यम से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में आपका अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब दोस्तों ई कॉमर्स के कुछ उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में शीतकाल के दौरान भारी परिवर्तन ना दिखना तथा मध्यम तापमान रहने के पीछे क्या कारण है? तो समुद्र का मध्यम प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता के हिंदू कॉलेज का एक एंग्लो इंडियन शिक्षक था जिसने यंग बंग आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ये आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यंग बंग आंदोलन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। ठीक है, यंग बंग आंदोलन किसके द्वारा? तो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 20 जुलाई 2023 को उच्च सदन यानी राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में कितने प्रतिशत महिलाओं को नामांकित किया गया था? तो इस बार दोस्तों 50% महिलाओं का नामांकन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीव फाइलम प्रोटोजोआ से संबंधित है? तो ये फाइलम प्रोटोजोआ से दोस्तों ये अमीबा हो जाएगा, पैरामेशियम हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। प्रोटोजोआ में ये कौन कौन आ जाएंगे? तो अमीबा आ जाएंगे, पैरामेशियम आ जाएंगे और प्लाज्मोडियम आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पित्ताशय में कौन सा रस निकलता है जो वसा के पाचन को आसान बनाता है? तो पित्ताशय से कौन सा रस निकलता है दोस्तों? तो पीत रस निकलता है। पित्ताशय से कौन सा रस? तो पीत रस निकलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर ये कौन सा कथन सही है? M0 पहला कथन है, M0 को व्यापक मुद्रा ब्रॉड मनी कहा जाता है। M1 को संकुचित मनी यानी नैरो मनी कहा जाता है। और तीसरा है M0 को चलन मुद्रा प्लस RBI के पास बैंकरों का जमा राशि प्लस RBI के पास अन्य जमा। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? एक कथन सही है, दो कथन सही है या तीसरा कथन सही है? तो इसमें कौन कौन कथन सही है दोस्तों? तो दूसरा और तीसरा, यानी जो है M1 को हम लोग क्या कहते हैं? नैरो मनी कहते हैं। और तीसरा में क्या है कि MO को हम लोग क्या कहते हैं? तो MO को चलन में मुद्रा प्लस RBI के पास बैंकरों की जमा राशि प्लस RBI के पास अन्य जमा राशि। तो ये M0 का मुद्रा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य के संबंध में सिफारिश करने के लिए 1976 में किस प्रधानमंत्री के अधीन सरकार के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना हुई थी? तो ये इस समय 1976 में कौन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2-3 क्वेश्चन याद रख लीजिए कि मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये
कौन सी समिति के तहत आया? तो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति के तहत आया। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। और ये जो है 1976 में देश के पीएम कौन रहते हैं? तो इंदिरा गांधी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमिलित है? तो क्रिकेट एक टीम के, ये आपका दोस्तों खेल और खिलाड़ी से एक खेल और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं उससे क्वेश्चन है। तो ये क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? तो अमोनिया का दोस्तों NH3 होता है। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 में एरिक ए कार्नेल को किन दो वैज्ञानिकों के साथ बोस आइंस्टीन संघनन की उपलब्धि हासिल करने के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये किन दो वैज्ञानिकों के साथ थे दोस्तों? तो वोल्फगैंग कैटरेले और कार्ले ई वाइसन। ठीक है, कार्ले ई वाइमन। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है दोस्तों। ये दो आपका 2001 का जो आपका नोबेल पुरस्कार पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोग भी रेडी नहीं होंगे, लेकिन जो आपका लेटेस्ट नोबेल पुरस्कार है उससे रिलेटेड आप जरूर याद रखिए हर चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन यहाँ पर सही पूछ रहा होगा दोस्तों? तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, साहिल सारा भाई बीच में खड़ा है, एक तरफ उनकी पत्नी मोनिशा 100 न्यूटन के बल्ब से पूर्व की ओर खींच रही है, जबकि उसकी माँ माया उसे 150 न्यूटन के बल से पश्चिम की ओर खींच रही है। साहिल पर शुद्ध बल कितना होगा तथा अंत में वह किसकी ओर बढ़ेगा? तो ये दोस्तों ये किसकी ओर बढ़ेगा? जहाँ से उसको ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा। तो नेट फोर्स होगा आपका दोस्तों, दोनों की तरफ फोर्स को ये बैलेंस करने के लिए नेट फोर्स में घटा दीजिए 150 न्यूटन माइनस 100 न्यूटन। तो ये नेट फोर्स कितने न्यूटन का लगा? 50 न्यूटन। और ये 50 न्यूटन का बल किसके तरफ से लगेगा? तो उसकी माँ माया की तरफ से। ठीक है, तो ये याद रखिए कि ये जिधर से ज़्यादा फोर्स लगेगा वो जो है उधर ही टना जाएगा। तो इसकी जो माँ है माया वो ज़्यादा न्यूटन की फोर्स लगा रही थी, और कितना ज़्यादा लगा रही थी? तो 50 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा लगा रहा था। तो इसलिए वो जो है साहिल अपनी माँ की तरफ खींच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और एशिया के दक्षिण किनारे पर स्थित है? तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है दोस्तों? तो ये आपका हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी जगत का कौन सा संघ केचुआ जैसे खंड युक्त कीटों से बना हुआ है? तो प्राणी जगत का कौन सा जो संघ है केचुआ जैसे खंड युक्त कीटों में बना हुआ है दोस्तों? तो एनेलिडा संघ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब अनुच्छेद 76 का यूज करके राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? तो ये आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो है नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका, एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाने पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी? तो ये आप दोस्तों ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है, अधिक समुद्री जल में प्रत्येक 1000 ग्राम पानी में कितना नमक होता है? तो सबसे अधिक जो है समुद्री जल में जो है 1000 ग्राम में पानी में कितना जो है नमक होगा दोस्तों? तो 35 ग्राम। मतलब 1000 अगर पानी है, समुद्री पानी अगर 1000 ग्राम लेते हैं तो उसमें आपको दोस्तों 35 ग्राम जो है नमक देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 1901 व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? तो जनगणना 1901 के तहत उस समय इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कितना था? 238.40 मिलियन था। ठीक है, जनगणना 1901 के तहत जो है इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कितना था? तो 238.40। ये दोस्तों देखिए काफ़ी मतलब इस तरह का क्वेश्चन आप कभी भी कहीं भी एग्जाम में जल्दी देखेंगे नहीं, लेकिन देखिए ये इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवा करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो करेवा ये जो है करेवा संरचनाओं के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कश्मीर का हिमालय। ठीक है, कश्मीरी हिमालय जो है करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, ओलियोफिएंट गैस जो है निम्नलिखित में से किस कार्यात्मक समूह से संबंधित है? तो ओलिफिएंट गैस जो दोस्तों ये एल्कीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की निम्नलिखित में से किस आयाम का उल्लेख नहीं है? तो अवसर का स्वतंत्रता। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता में किस आयाम का उल्लेख नहीं है? तो अवसर का स्वतंत्रता। प्रस्तावना में दोस्तों 3 तरह के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं ये 3 तरह के स्वतंत्रता प्रस्तावना में कौन कौन से हैं।
भारत सरकार के द्वारा 31 अगस्त 2023 को रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला जो है चेयरमैन ये दोस्तों जया वर्मा सिन्हा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 में रिलीज हुई फिल्म 20 साल बाद के संगीत के निर्देशक कौन थे? तो ये आपका दोस्तों हेमंत कुमार। ये भी क्वेश्चन मतलब काफ़ी अटपटा है, ये आप इस तरह से क्वेश्चन आप कभी मतलब इसका आंसर आप सही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट लीव्स थ्रू टीनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा? तो स्टोमेटा के जो आपका पत्तियों में स्टोमेटा होता है दोस्तों, तो उससे जो पानी का हरांश होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ट्रांसपेरेंस यानी वाष्पीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो लिग्नाइट के कोयला उत्पादन के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है दोस्तों? तो ये नवेली जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है असम दरांग और लखीमपुर जिले अधिनियम 2022 को डैश राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई। तो ये अधिनियम 2022 को कब राज्यपाल की सहमति प्राप्त होती है दोस्तों? तो ये फरवरी 2023 में। असम दरांग और लखीमपुर जिले को जो है अधिनियम 2022 के तहत राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त होती है? तो ये फरवरी 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन 1 सितंबर 2023 हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? ये तो दोस्तों हो गया जया वर्मा सिन्हा। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2023 में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसके अंतर्गत भारत सरकार 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बनाई है? तो ये लखपति दीदी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्बेक का आक्रमण के कारण निम्नलिखित में से किसे बाध्य होकर अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी? तो उज्बेकों के जो है आक्रमण के कारण दोस्तों ये बाबर ने अपनी जो है पैतृक गद्दी छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये प्रिंट करने के लिए दोस्तों Ctrl+P का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बरौनी कोयला आधारित विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये बरौनी दोस्तों ये बिहार में है। और आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है डैश 1 नवंबर 2022 से प्रवाही भारत के रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त का प्रभार संभाले हैं? तो मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो पर एक कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।